हेलो माय लवली सोल फैमिली। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं एंजल्स का नाम लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए और उनकी करंट फीलिंग्स को हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। ठीक है, द रिबेल। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। बहुत रिबेलियस हैं। ब्रेक थ्रू हमारे पास आ गया है। द ड्रीम। ठीक है, थैंक यू सो मच। सक्सेस। वाओ, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? चेंज, बहुत जल्द। एग्जिस्टेंस। रिसेप्टिविटी हमारे पास कार्ड आ गया है। स्लो डाउन। ओके, देखिए ये है आपका स्प्रेड और आपके पर्सन की करंट एनर्जी में देखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के बारे में थोड़ी सी बैक स्टोरी बताना चाहूँगी। आपके पर्सन जो है किसी थोड़े से ज़िद्दी टाइप के हैं, मतलब थोड़े स्टबर्न, थोड़े अड़ियल कह लीजिए, या फिर ऐसा मान लीजिए कि इनके लिए ना अपने आप को जितवाना, कि सब कुछ इनके अकॉर्डिंग चले ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इनको लगता है कि चीज़ें ठीक हैं और चीज़ें सही राह पे जा रही है और वो सब कुछ सही हो रहा है उनकी लाइफ में। एक चीज़ और, ये ना चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब कि अगर जो जैसा उन्होंने सोच रखा है, अगर उससे हटके कुछ हो गया तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, मतलब कि बहुत कुछ दिखाते ना हो, ऊपर ऊपर से जताते ना हो, लेकिन दिल में बहुत कुछ दबा के रखते हों। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो वैसे तो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन कुछ क्लोज वंस होते हैं उनके, उन्हीं के सामने ओपन अप होते हैं। जो बोलते हैं इफ़ेक्टिव बोलते हैं और ज़्यादातर वन लाइनर या वन वर्ड में आंसर देना पसंद करते हैं। मतलब पूरी बात वो एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना भी पसंद नहीं है। और हाँ, ये जो आपके पर्सन है ना, ये कॉल पे कम टेक्स्ट पे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। ऐसा है कि नहीं, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे आया है रिबेल, ब्रेक थ्रू, द ड्रीम, सक्सेस, स्लोइंग डाउन, रिसेप्टिव, एग्जिस्टेंस एंड चेंज। जब आपसे सेपरेशन हुआ तो आपके पार्टनर ना ऐसा फील करने लग गए कि अब तो मैं आज़ाद हूँ, लाइफ में अब मैं जो चाहूँ वो करूँगा या करूँगी और मुझे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो एकदम से ना वो मछली की तरह हो गए और गो विद द फ्लो, मतलब बहुत तेज़ पानी में बह जाना, मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। जहाँ ग्रुप जाएगा वहीं जाएंगे, जो मस्ती करनी है वो करेंगे। इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे कि ज़्यादा ये सही है या गलत है, बस अपनी धुन में सवार होकर आगे की ओर बढ़ते जाना। दूसरों के बारे में नहीं सोचना, ज़्यादा कुछ अपने दिमाग में ना लाना। और इस पर्सन ने ना ओवर थिंक करने भी बंद कर दी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि जब ये आपके साथ थे ना, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते थे। आपके साथ जब थे, चीज़ों के बारे में हमेशा सोच विचार करके ही उस पर काम करते थे। बट अभी ऐसे बन गए बिल्कुल बेफिक्रे टाइप, कि उनको ना हर चीज़ में मतलब श्योरिटी होने लग गई कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो हुआ ये कि उस चक्कर में उन्होंने उस टाइम जो जो डिसीजन लिए उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, जो उनको अब रियलाइज़ हो रही है। अब देखिए इमोशनली आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटेंस है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए ये महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हाल फिलहाल में कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है। उनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, आप दोनों की पुरानी मेमोरीज़ हैं। हो सकता है कि आप पहले आपस में जब चैटिंग करते हो, जैसे फेसबुक में होता है कि कोई एक मेमोरी होती है तो वो याद दिला देते, रिमाइंडर हो गया है कि 6 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो कि आप फ्रेंड्स थे इस पर्सन के, या फिर कोई आप दोनों की मेमोरी हो सकती है। वो चीज़ सामने आ जाना, या फिर कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ या चैट ऐसे कुछ आ जाना सामने, जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अब देखिए ब्रेक थ्रू, क्योंकि ये पर्सन पास्ट की एनर्जी में इतना ज़्यादा स्टक है, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, जब ये आपसे अलग हुए तो इन्होंने ये कोशिश नहीं की कि उसको धीरे धीरे लेट गो करे। इन्होंने ये कोशिश की कि उसको दबा कर किसी तरीके से, मतलब देखिए ये पर्सन बहुत ज़िद्दी टाइप के हैं। मतलब उनको ये चीज़ पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनको ये चीज़ पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, बट फिर भी उन्होंने जानबूझकर ये डिसीजन लिया अपनी इच्छा के विरुद्ध, ताकि एक रिबेलियस एनर्जी थी उसको वो जिताना चाहते थे।
ठीक है। जो उनके आसपास वाले कह रहे थे उस चीज़ को वो मान रहे थे, और चेंज का उनको बहुत ज़्यादा डर था। एक तरफ से ये चेंज का डर था कि अब मुझे कमिटमेंट देनी पड़ेगी, या मुझे सेटल होना पड़ेगा, या फैमिली वालों के सामने बोलनी पड़ेगी अपनी बात। वो चीज़ों को वो अवॉइड करके सीधा एक ऐसी तीसरी राह पे निकल गए जहाँ पे ये सारा कुछ उनको फेस ना करना पड़े, जहाँ पे ये था कि मुझे बस सबको खुश रखना है, ठीक है। अपनी खुशी गई भाड़ में। देखिए बैलेंस, वो चाहते थे किसी तरीके से बात उनके घर तक ना पहुँचे, या फिर घर वालों में से कोई अपसेट ना हो, क्योंकि इस पर्सन को ना ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बस थोड़े मोड़े ही एफ़र्ट्स में अगर काम हो जाए एक बार बोलने में तो ठीक है, वरना इससे ज़्यादा मेहनत करने में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आता है, बहुत ज़्यादा ये मतलब चीज़ों में नहीं डालना चाहते अपने टाइम एंड एफ़र्ट्स। इनको ये था कि एक जने को तो मैं संभाल ही लूँगा, ठीक है, ये संभाल ही लेंगे, लेकिन अगर फैमिली वाले इतने सारे हैं, अगर उनमें ये बात पता चल गई कहीं ना कहीं, वो उनको बेसिकली खुश रखना चाहते थे और अपनी फैमिली में एक बैलेंस बनाना चाहते थे, अपनी इमेज ठीक रखना चाहते थे। कन्फ्यूजन, ठीक है। जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ तो उसको लेके उनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, बट उन्होंने सोचा कि इतने सारे लोगों को अपसेट करने अच्छा एक इंसान को ही अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, या फिर एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से अब दोनों में दूरियां बढ़ जाए, हम दोनों का सेपरेशन हो जाए। लेकिन उस चीज़ को वो कहना नहीं चाहते थे, अपने ऊपर दोष लेना नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन समय के साथ जब चेंज आया, जब टाइम बीतता गया, जब उन्होंने कभी अकेले में बैठ के सोचा होगा, या फिर जबकि उनकी अंतरात्मा ने बोला होगा कि नहीं, जो तुमने किया, जब उनकी सोल ने बोला कि ये सारी चीज़ गलत थी, किसी को दुख पहुंचाना, स्पेशली वो जिससे तुम प्यार करते हो, स्पेशली वो जिनके दिल में प्यार जगाया ही तुमने हो, और स्पेशली वो जो तुम पे इतना ज़्यादा भरोसा करते हो, उनके साथ ऐसा कुछ भी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये जो एकदम से तेज़ रफ्तार से जा रहे थे ना अपनी लाइफ में, एकदम से ये थम गए। अब थम गए तो क्या हुआ, आपकी यादें, आपका प्यार, आपको खोने का जो दुख है, जो गम है, जो गलती है, वो चीज़ उनको रियलाइज़ हुई कहीं ना कहीं। तो देखिए ब्रेक थ्रू, एकदम से उनका मन हुआ कि पास्ट की एनर्जी से निकले और किसी नई ओर बढ़े, नई दिशा की ओर, जहाँ पे आप दोनों इकट्ठे हो सके, जहाँ आप दोनों का मिलन हो सके, आपके साथ एक फ्रेश शुरुआत कर सके। द ड्रीम। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हाल फिलहाल में कुछ दिनों से आप सो नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, या तो वो आपके सपने में ट्रैवल कर लेते हैं, या सपने में माफ़ी मांगने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी हो जाता अनयूजुअल सा कि आप सोचते भी नहीं हैं उनके बारे में पूरे दिन, बट फिर भी वो आपको याद आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें आपसे कह नहीं पा रहे हैं इमोशनली, वो आपको सपने में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए कि ड्रीम्स में आके वो आपको जताना चाहते हैं कि कैसे, ये देखिए जो कपल है वो आज भी आपको याद करते हैं, कैसे आज भी वो हग करना चाहते हैं, आपको अपने आसपास महसूस करना चाहते हैं, और इस बात की माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है आपको खोकर। क्योंकि आज अगर वो आसपास चारों तरफ देखे तो उनके अलावा हैं, उनके साथ है उनके नकली दोस्त, उनके साथ है वो नकली दुनिया जो किसी मतलब के लिए ही उनके साथ है, और वैसे उनका कोई मकसद नहीं है। मतलब के लिए याद करते हैं, काम हो जाने पर भूल जाते हैं। लेकिन जब वो आपको याद करते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि आपका जो बेमतलब का प्यार, आपका बेमतलब का उनको चाहना, बेमतलब का टाइम वेस्ट करना आपके ऊपर, और जबकि आप उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, उनकी कदर नहीं कर रहे थे। चेंज, एग्जिस्टेंस, रिसेप्टिविटी, ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो गए हैं। पहले ये चीज़ों को मानते नहीं थे, सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे, लेकिन अब जो है ये थम गए हैं, ये पहले से ज़्यादा पीसफुल हो गए हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं एक रीडिंग कर दूँगी जहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पार्टनर में बिफोर वर्सेस आफ्टर, पहले और अब सेपरेशन के बाद उनकी लाइफ में, उनके नेचर में क्या क्या चेंज आए हैं। अगर वो रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी जाके कमेंट कर दीजिए, भूलिएगा मत। और हाँ, ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपके पर्सन से, अगर उनका भी नेचर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपके पर्सन अब थोड़े से थम गए हैं, पहले की तरह ऐसे नहीं कि बिल्कुल राउडी रिबेलियस एनर्जी, ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ। थोड़े पीसफुल हो गए हैं, पहले की तरह नहीं कि किसी पे हंसना या किसी का मजाक उड़ाना, ये सब वो नहीं करते हैं। बस ये है कि आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, अपने बारे में और अपने आसपास के रिश्तों के बारे में बहुत केयरफुली सोचते हैं, बहुत डीप थिंकिंग वाले हो गए हैं। आप में से
कई लोग ऐसे हैं, अगर हो सकता है आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हो या कोई भी हो जो उनको जानते हो, वो भी कहते हों कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, कि पहले से ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, समझने लगे हैं, इमोशंस को फील करने लगे हैं, क्योंकि देख रहे हैं उनके अंदर आया है बहुत बड़ा चेंज उनके नेचर में आपको लेके, इस रिश्ते के कारण। क्योंकि आप दोनों का सेपरेशन था, वो एक आप दोनों के लिए एक लाइफ लेसन की तरह था, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता था और आपको अलग करके आप दोनों की इंडिविजुअल ग्रोथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकती, बहुत इंटेंस एनर्जी है। क्योंकि आपको लेके उनके मन में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ थी। उनको ऐसा लगता था कि आप ही पे सारा कुछ ब्लेम डालना चाहिए, आप ही ने उनको ऐसे बना दिया, आप ही के कारण वो इस रिश्ते से गए हैं। लेकिन अब मैं देख रही हूँ क्योंकि उनका हार्ट चक्र ओपन हुआ है, तब उनको समझ आई है आपकी क्या वैल्यू थी। आप ठीक थे अपनी जगह, आप इस रिश्ते को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, केयरफुली कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि बेसिकली आप चाहते क्या थे। आपका परसेप्शन भी अब उनको समझ आ रहा है। यहाँ पे कार्ड आया है सक्सेस, मतलब कि अब उनको पूरी तरीके से उनके आँख पे जो पट्टी थी फाइनली खुल गई है। और हाल फिलहाल में आप उम्मीद करिए, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि वो आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने की सोच रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देख रही हूँ वो आपके साथ सेटल हो ना हो, प्रपोज़ल लेके आएंगे, ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ। लेकिन एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि उनको ना रियलाइजेशन बहुत तगड़ा हुआ है। मतलब कि वो आपके सामने एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे कि हाँ तुम सही थे, मैं गलत था या मैं गलत थी। क्योंकि तुम्हारा पर्सपेक्टिव जो है अब मुझे समझ आया है कि तुम चीज़ों को कैसे देखते थे। तुम उस टाइम मुझे डांटते थे या फिर पुचकारते थे या फिर कुछ भी हो, लड़ाई करते थे, मुझसे प्यार जताते थे, बार बार कोई सवाल पूछते, तो उसका एक रीज़न था। बेसिकली तुम चाहते थे कि चीज़ों को सॉल्व किया जाए और आपस में ही बात करके एक सोल्यूशन की ओर बढ़ा जाए। बट मुझे उस टाइम कुछ और लगता था, है ना। तो आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस, आखिर क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। चलिए देख लेते हैं लव मैसेजेस। थैंक यू सो मच, thanks a lot, thank you so much. This one, okay. You always take the pain away. जो पेन वो अभी फील कर रहे हैं आपके साथ होने पर, आपके आसपास भी होने पर, उनको लगता था कि इतना ही काफ़ी है उनका दर्द कम होने के लिए। क्योंकि आप उनका ध्यान रखते थे, आप एटलीस्ट पूछते थे, उनके लिए कान होता था, जो उनकी परेशानियाँ, जो उनकी गुड न्यूज़, उनकी खुशियाँ सुने, एटलीस्ट कोई शेयर करने वाला होता था, जो अब उनके पास नहीं है। माई ड्रीम्स आर योर ड्रीम्स या योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, क्योंकि वो आपके ड्रीम्स में भी विज़िट करने लगे हैं। तो उनको आपके बारे में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी याद आती है जो पास्ट की मेमोरीज़ है, जिसे वो लेट गो करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल, आपको उनकी बचकानी आदतें भी, हरकतें भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी, क्योंकि आपको उनकी कोई गलती दिखती ही नहीं थी, हर चीज़ को आप प्यार की तरह लेते थे। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल, आज भी फ़ोन करके आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। जो पहले चीज़ें कंप्लेनिंग लगती थी, अब समझ आया है कि दूर होने के बाद उसकी गैर मौजूदगी में कितना ज़्यादा उस चीज़ को मिस करते हैं, कितना ज़्यादा उस चीज़ को फ़ील करने की कोशिश करते हैं। वो प्यार महसूस होता है आज भी, आपकी लड़ाई में, आपके गुस्से में, आपकी डांट में, जो उस टाइम तो बर्डन लगती थी। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। ये देखिए, एक दूसरे से बात करते करते कब घंटों हो जाते थे पता नहीं चलता था, बट उस टाइम कदर नहीं की। लेकिन अब जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको बॉदर कर रही है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर रेजोनेट करती है, लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू।